इस वक्त हम खड़े हैं हरमिलाप नगर और बल्टाना के रेलवे फाटक पे। ये फाटक लोगों के लिए लंबे अरसे से मुसीबत बना हुआ है। दिन में यहाँ से 82 गाड़ियाँ जो हैं अप डाउन करती हैं और 6 से 7 घंटे लगभग ये फाटक बंद रहता है। परेशानी उस वक्त बढ़ जाती है जब बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, लोगों ने अपने ऑफिस या दुकान जाना होता है या फिर शाम को वापस घर लौटना होता है। उस समय यहाँ 1-1 किलोमीटर तक कतारें रहती हैं और ट्रैफिक इस कदर बढ़ जाता है कि यहाँ कई लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं। लेकिन अब इन लड़ाई झगड़ों से और ट्रैफिक से लोगों को निजात मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि यहाँ पर अब एक ब्रिज बनने जा रहा है जिसकी मंजूरी रेलवे और चंडीगढ़ प्रशासन ने मिलकर ले ली है। जो अड़चन थी यहाँ वो ये थी कि यहाँ 5.5 कनाल के करीब जगह चंडीगढ़ में आती है जिसका अधिग्रहण नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उस अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द अधिग्रहण की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आरयूबी का काम जो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर चंडीगढ़ प्रशासन की माने तो चीफ इंजीनियर सीपी ओझा ने कहा है कि अभी इस काम में कम से कम 1 साल का समय लग जाएगा। लोग यहाँ प्रदर्शन भी करते रहे हैं, भूख हड़तालें भी होती रही हैं, जेल भी जाते रहे हैं, लेकिन उन्हें इस फाटक की मुसीबत से निजात नहीं मिल पाई है। लेकिन अब उम्मीद जगी है और देखना होगा कि ये उम्मीद हकीकत में बदलती है या फिर कागजी कार्रवाई में ही समय बीतेगा। देखिए, 1 ही घंटे में कितनी बार तो बंद हो जाता है। दूसरा, अगर मैंने नई गाड़ी भी ली है, अब रश इतना है, आप किसी को कसूर भी नहीं कह सकते कि ये लग गई, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है सर। अंडरग्राउंड इवन कि पॉलिटिशियंस आए, उन्होंने आज से 2 महीने पहले रिसर्च भी किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बस हमेशा फाटक बंद मिलता है और काफ़ी टाइम तक धूप में खड़ा होना पड़ता है। हाँ जी। तो अब आरयूबी बनने की उम्मीद जगी है, क्या कहना चाहोगे? बढ़िया, हमारे लिए आराम हो जाएगा। ऐसा ही नज़ारा हर रोज दिन में करीब 80 बार देखने को मिलता है, जब वाहन आपस में टकराते भी हैं, लेकिन कोई किसी को कुछ कहता नहीं, क्योंकि यह आम बात है। रोज इसी तरह फाटक पर भीड़ लगती है, लोग जुटते हैं और भीड़ चली जाती है, लेकिन ये फाटक तस्सा मस नहीं होता। कब यहाँ आरयूबी बनेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अब प्रक्रिया ज़रूर शुरू हो गई है। और आपको एक बात और बता दें कि 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये फाटक रिपेयर के कारण पूरी तरह से बंद रहेगा, जिसके बाद यहाँ के निवासियों की परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। राणा जी, आप लंबे अरसे से संघर्ष करते रहे इस फाटक को लेकर के, अब उम्मीद जगी है कुछ आरयूबी बनने की, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं धन्यवाद करूँगा चंडीगढ़ प्रशासन का, जिन्होंने देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि 2017 से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 5 बार आमरण अनशन भी रखना पड़ा है, लेकिन हर बार जो है जूस पिला के फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती थी। लेकिन अब जाके चंडीगढ़ प्रशासन ने ठोस कदम उठाया है। राज्यपाल जो प्रशासक हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने इस परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है और भूमि अधिग्रहण के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है। अभी 2-4 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, अखबारों में आ जाएगा। जो एक प्रोसेस होता है इसका लैंड एक्विजिशन का, अखबारों में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो मालिक है उनको अवार्ड हो जाएगा। उसके बाद ये जो सारी जगह है इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट खाली कराएगा और ये जो जगह है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेगा। उसके बाद टेंडर प्रोसेस शुरू हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने में यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। राणा जी, कहते हैं कि लोग फाटक की वजह से यहाँ कतराते हैं आने से, तो किस तरह से लोगों को परेशानी होती है और क्यों लोगों का ये मानना है कि यहाँ जाना बहुत मुश्किल है? जी बिल्कुल, यहाँ का कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये फाटक 5 मिनट में खुलेगा या 2 घंटे में खुलेगा। हमने अपनी आंखों से एम्बुलेंस के बीच में मरीजों को दम तोड़ते हुए देखा है, मैंने अपनी आंख से देखा है। यहाँ से निकला कॉलोनी से, आगे फाटक बंद था, वो ना आगे जा पाया ना पीछे। भी आपने देखा गाड़ी आगे पीछे लग जाती हैं। अगर वो 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाता तो उसकी जान बच सकती थी। इस तरह के बहुत से हादसे यहाँ हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, किसी का बम्पर से बम्पर टच कर गया तब यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। बहुत दिक्कत यहाँ पे रही है। लोग यहाँ बचते थे आने से, लंबा चक्कर काट के आते थे, लेकिन यहाँ आने से बचते थे। अब राहत महसूस हो रही है लोगों को और एरिया भी अच्छा डेवलप हो रहा है यहाँ पे। धन्यवाद करते हैं हम प्रशासन का। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? आप भी यहाँ रहते हो, किस तरह की दिक्कतें थी? और जो दिक्कतें तो बहुत हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती थी, 2-2 घंटे फाटक लग जाता था, बच्चे लेट हो जाते थे स्कूल के लिए। लेकिन अब जो ये कार्य है अगर शुरू होता है तो राणा जी की वजह से ही ये सारा कार्य यहाँ पे शुरू होगा। तो ये थे राणा जी, जो यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ के जो बाशिंदे हैं उन्हें भी एक खुशी का एक लम्हा जो है वो दिखाई दे रहा है कि शायद ये फाटक जल्द से जल्द यहाँ से हटे और यहाँ आरयूबी बन जाएगा। रमेश हांडा, पंजाब के CTV,
चंडीगढ़।